सीएम उमर ने आज जे.एन.के हाउसिंग बोर्ड की मीटिंग की सदारत की और बोर्ड के कामकाज की पूरी मालूमात दी। उन्होंने अफसरान को ऑर्डर दिया कि तमाम फैसलों को वक्त पर तरीके से नाफिज किया जाए। सीएम ने कहा कि महकमों के दरमियान बेहतर तालमेल बनाया जाए, फाइनेंशियल डिसिप्लिन का सख्ती से अमल हो और कामकाज पूरी तरह लोगों पर मरकूज और नतीजों पर मबनी होना चाहिए। बड़ी खबर से आपको आगाह कर रहे हैं नाजरीन। सीएम उमर ने आज जम्मू कश्मीर हाउसिंग बोर्ड की मीटिंग की सदारत की और बोर्ड के कामकाज की पूरी मालूमात भी ली। उन्होंने अफसरान को ऑर्डर दिया कि तमाम फैसलों को वक्त पर तरीके से नाफिज किया जाए। सीएम ने कहा कि महकमों के दरमियान बेहतर तालमेल बनाया जाए, फाइनेंशियल डिसिप्लिन का सख्ती से अमल हो और कामकाज पूरी तरह लोगों पर मरकूज और नतीजों पर मबनी होना चाहिए। वहीं इस बीच आपको बता दें, सीएम उमर ने आज जम्मू कश्मीर हाउसिंग बोर्ड की मीटिंग की सदारत की और बोर्ड के कामकाज की पूरी मालूमात भी ली। उन्होंने अफसरान को ऑर्डर दिया कि तमाम फैसलों को वक्त पर तरीके से नाफिज किया जाए। सीएम ने कहा कि महकमों के दरमियान बेहतर तालमेल बनाया जाए, फाइनेंशियल डिसिप्लिन का सख्ती से अमल हो और कामकाज पूरी तरह लोगों पर मरकूज और नतीजों पर मबनी होना चाहिए। सीएम उमर अब्दुल्ला ने अफसरान को ऑर्डर दिया है कि तमाम फैसलों को वक्त पर तरीके से नाफिज किया जाए। वहीं सीएम ने कहा कि महकमों के दरमियान बेहतर तालमेल बनाया जाए, फाइनेंशियल डिसिप्लिन का सख्ती से अमल हो और कामकाज पूरी तरह लोगों पर मरकूज और नतीजों पर मबनी होना चाहिए। तफसीलात के लिए हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मीर उमर श्रीनगर से जुड़ चुके हैं। मीर, जानना चाहेंगे सीएम उमर ने आज किस बोर्ड की मीटिंग की सदारत की, क्या कुछ तफसीलात है इस हवाले से? देखिए, बिल्कुल ये अहम मीटिंग मानी जा सकती है क्योंकि चीफ मिनिस्टर ने जिस तरह से स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को लेकर भी इसमें पूरी जो डिटेल्स जो है वो हासिल की हैं, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने कुछ इम्पोर्टेंट पहलू जो है इस मीटिंग के हवाले से वो भी शेयर किए। क्योंकि इसमें बताया गया है कि जिस तरह से हम अर्बन लोकल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, लेकिन उसमें जो जम्मू कश्मीर का जो नशोनुमा है, यानी कि उसको जो यहाँ पे कल्चर है या यहाँ की जो हेरिटेज है उसको कंजर्व करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कि आप मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करें, उसमें कोई डाउट नहीं है, बट जो यहाँ की एक बेसिक जो शिनाख्त जो है जम्मू कश्मीर में, उसको भी उसी तरीके से जो है बरकरार रखने की बहुत ज़्यादा जो अपनी तरफ से डायरेक्शन जो है चीफ मिनिस्टर ने सभी बोर्ड के मेंबरान को कही है। हालांकि इसमें दो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स आते हैं, एक तो जम्मू स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है और दूसरा श्रीनगर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है। लगातार श्रीनगर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को लेकर यहाँ पे काम किया जा रहा है, उसमें कहीं डाउट नहीं है। हालांकि कई सारी लोकेशंस को इसमें मजीद भी आइडेंटिफाई किया गया है। हालांकि डाउनटाउन में अगर आप देखें तो क्योंकि एक हेरिटेज और कल्चरल जो एक पार्ट ऑफ द सिटी है, क्योंकि डाउनटाउन में ही हमें ज़्यादातर जो कल्चरल जो हेरिटेज से वाबस्ता जो तामीरात जो है वो हमें देखने को मिलती हैं। बाजारों की जो अगर सूरत हाल देखें तो वो हमें देखने को मिलती है। तो जो कहीं ना कहीं पे कश्मीर की प्रॉपर जो एक हिस्टोरिकल जो रिप्रेजेंटेशन है वो ओल्ड सिटी जो डाउनटाउन का जो एरिया है वो करता है। लेकिन इसके साथ साथ इसमें जो सिविल लाइंस का एरिया है उसमें भी मजीद बेहतरी और इंफ्रास्ट्रक्चरल जो डेवलपमेंट है उसको लेकर भी बात की गई है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंदर जो है निगिल लेक के बारे में बात की गई है, चेरी पार्क को अपग्रेड करने की बात करी गई है, जो कलाई अंदर का जो रेस्टोरेशन है, कलाई अंदर एक रहनावारी का जो एरिया है जहाँ पे हरी पर्वत का किला मौजूद है और इसी किले के गिरदनवा में एक दीवार बनाई गई है जो काफी कदीम दीवार है। इसके बारे में भी बताया गया है कि इस पूरी दीवार को जो है वापस उसी सूरत हाल में रेस्टोर किया जाना चाहिए। यानी कि इसमें कहीं पे कोई मॉडिफिकेशन की सिचुएशन जो है वो नहीं देखने को मिलेगी, बल्कि जिस तरह से इसको एक कदीम जमाने से देखा जा रहा है उसी कदीम जमाने के तौर पर जो है इसको फिर से रेस्टोर किया जाएगा। इवन दो कि कुछ जो अनंतनाग के जो ग्रीन फील्ड्स है उसके बारे में भी डिस्कशन किया गया है कि उनमें भी जो है बेहतरी लाई जाएगी। जो मीर उमर, जानना चाहेंगे सीएम ने अफसरान को क्या कुछ ऑर्डर दिया है? वेल देखिए, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जिस तरह से मैं अभी फैक्टर्स आपके साथ शेयर कर रहा था उसमें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है, तरजीह बेसिकली दी गई है कि जो जम्मू कश्मीर की जो कल्चरल जो हेरिटेज जो है
उसको उसी तरीके से कंजर्व किया जाना चाहिए। लेकिन वो कहीं न कहीं पे जो डेवलपमेंट करंट डेट में है, जो हमारे मॉडर्न ज़माने की जो तर्ज़-ओ-तामीर होती है, चाहे हम उसमें फ्लाईओवर्स की बात करें, रोड्स को वाइडन करने की बात करें, यहाँ पे इको पार्क्स को डेवलप करने की बात करें, या जी, यहाँ पे जो गार्डन्स हैं उनको और मज़ीद उसमें बेहतरी लाया जाए। क्योंकि ये एक टूरिज़्म स्टेट भी है, तो उस तरीके से भी जो है इस चीज़ को मद्देनज़र रखा जाए। तो बहुत बिल्कुल। सारे एस्पेक्ट्स को जो है ख़ासतौर पर जो डेवलपमेंट के हवाले से देखे जा रहे हैं, उन सभी एस्पेक्ट्स को लेकर जो है इस मीटिंग में डिस्कशन किया गया और ख़ासतौर पर जो कंसर्न्ड ऑफिसर्स हैं या जो कंसर्न डिपार्टमेंट है उनको बताया गया कि वो ट्रांसपेरेंट तरीके से इन सभी कामों को करें और टाइम बाउंड मैनर में, यानी कि किसी प्रोजेक्ट के लिए जो भी डायरेक्शन उसके टाइम बाउंड फ्रेम को बनाती है, उस जी, टाइम बाउंड फ्रेम में जो है उस काम को किया जाना चाहिए। आपने देखा होगा कि अगर फ्लाईओवर यहाँ का सनत नगर का या बेमिना का एक लंबे समय से उस पर कंस्ट्रक्शन चल रही थी, लेकिन जब यहाँ पे सरकार बनी तो जी, उन्होंने अपनी तरफ से बिल्कुल एश्योरेंस दी थी कि बिल्कुल 6 महीने या मैक्स टू मैक्स 1 साल के अंदर अंदर जो है इस पूरे फ्लाईओवर को कंप्लीट किया जाएगा और लोगों के लिए जो है उसको ओपन कर दिया जाएगा। और वही बज़ाहिर जो है सूरत हमें देखने को मिली, चाहे हम बेमना फ्लाईओवर हुँ, की बात करें या सनत नगर फ्लाईओवर की बात करें। जो उसमें एक टाइम फ्रेम सरकार ने दिया था, बिल्कुल उसी टाइम फ्रेम के अंडर ही उस उन दोनों फ्लाईओवर्स को जो है लोगों के लिए जो है अजरा कर दिए गए। तो इसी तरह से सरकार का ये मानना है कि जो भी प्रोजेक्ट जो है डेवलपमेंट के हवाले से यहाँ पे किया जाएगा, चाहे हम जम्मू की बात करें या कश्मीर की बात करें। हालांकि ये मीटिंग जम्मू में आज हुई थी, जी, लेकिन बज़ाहिर तौर पर जो है ये कंसर्न रखा गया कि दोनों जो जो रीजन्स जो है जम्मू कश्मीर के, यूटी के, तो उनमें एक पैरेलल मोड में काम किया जाना चाहिए। यानी कि जहाँ एक तरफ हमें जम्मू में डेवलपमेंट देखने को मिले